नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कविता श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं मेरी अपनी सच्ची डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसे ही रूह कंपा देने वाले किस्से पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ सच में हुआ था। एपिसोड 1। अमावस की काली रात थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दादी ने शाम को ही कह दिया था, कविता, आज कोई भी आवाज आए दरवाजा मत खोलना। मैंने हंसकर कहा, दादी आप भी ना। लेकिन रात के ठीक 12 बजे ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले लगा हवा होगी, फिर दोबारा ठक ठक। इस बार आवाज और करीब थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं धीरे से खिड़की के पास गई, पर्दा हटाया। बाहर धुंध में एक पुरानी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और उसके पास एक औरत जिसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वो बिल्कुल हिली नहीं, बस धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमा रही थी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप चर्रर करके खुल गया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। दिए की लौ एकदम से बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी सांसें तेज हो गई। दोस्तों, सच बताऊं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी अब तक पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है ना। अब सुनिए आगे। वो गीले निशान सीधे मेरे कमरे तक आए और मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गए। अचानक मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमे से कहा, मैं आ गई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन आईने में मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी जिसके बाल चेहरे पर थे। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके होंठ बिना हिले आवाज आई, कविता, बाहर चलो। दोस्तों, मेरा नाम उसने कैसे लिया? मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया था। वैसे मैं कविता श्रीवास्तव बचपन से थोड़ी डरपोक जरूर रही हूँ, लेकिन उस रात जितना डर लगा उतना कभी नहीं लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी असली जिंदगी के और भी किस्से शेयर करूं तो कमेंट में जरूर लिखना। अब कहानी पर लौटते हैं। आईने का शीशा अचानक अपने आप दरकने लगा, चटाक चटाक, और फिर पूरा आईना टूटकर जमीन पर गिर गया। लेकिन टूटे हुए टुकड़ों में हर टुकड़े में वही औरत मुस्कुरा रही थी। और तभी बाहर घोड़े की टापों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि मैं बाहर आऊं। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी चीख निकल गई। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, पकड़ इतनी मजबूत कि मैं छुड़ा ही नहीं पा रही थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा हाथ हवा में जकड़ा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा हो। दोस्तों, सच बताऊं, उस पल मुझे लगा मेरी आखिरी रात है। अगर आप भी ऐसे ही सस्पेंस वाली कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो हुआ वो और भी खतरनाक है। अब कहानी पर लौटते हैं। अचानक वही आवाज फिर आई, चलो, समय पूरा हो गया। मेरा शरीर अपने दरवाजे की तरफ चलने लगा। मैं रो रही थी, लेकिन पैर रुक नहीं रहे थे। बाहर वही घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठी औरत ने इस बार अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी, बिना पुतलियों के, और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। वो बोली, 3 साल पहले तुम बच गई थी, इस बार नहीं बचोगी। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौन थी। 3 साल पहले अमावस की ही रात मैं कुएं के पास बेहोश मिली थी। सबको लगा था मैं गिर गई थी, लेकिन क्या सच में मैं गिरी थी? दोस्तों, क्या आपको भी लग रहा है कि उस रात कुछ और हुआ था जो मुझे याद नहीं? कमेंट में जरूर बताना। अब सुनिए। अचानक मेरे गले में पहनी छोटी सी भगवान की माला गर्म होने लगी, इतनी गर्म कि जैसे आग छूली हो। वो अदृश्य पकड़ ढीली पड़ने लगी और घोड़ा गाड़ी की औरत जोर से चीखी, ये माला, हटाओ इसे। मैंने पूरी ताकत से माला पकड़ ली और जोर से भगवान का नाम लिया। तभी घोड़ा गाड़ी धुंध में गायब होने लगी और वो औरत आखिरी बार बोली, अगली अमावस मैं फिर आऊंगी। और मैं जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब आंख खुली सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे हाथ पर नीले निशान साफ दिख रहे थे, जैसे किसी ने सच में कसकर पकड़ा हो। की रोशनी कमरे में आ रही थी, लेकिन मेरे मन में अब भी वही रात घूम रही थी। मैंने अपने हाथ को ध्यान से देखा। नीले उंगलियों के निशान साफ थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से पकड़ रखा हो। मैं भागकर दादी के पास गई, सब कुछ बता दिया। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, अमावस की रात उसे कोई बाहर बुलाता है।
3 साल पहले भी तू गई थी, लेकिन उस रात तेरे गले की माला ने तुझे बचा लिया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये सब पहले भी हो चुका था। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कुछ बातें बस सपना होती हैं, लेकिन क्या सच में सब सपना होता है? आप बताना कमेंट में। और अगर कहानी आपको बांध कर रख रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब आगे सुनिए। दादी ने अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे घोड़ा गाड़ी वाली औरत। दादी ने कहा, ये तेरी परदादी की बहन थी। अमावस की रात गायब हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा हर 3 साल में अपनी जगह किसी और को लेने आती है। मेरी सांस रुक गई। क्या वो मुझे लेने आई थी? उसी समय बाहर से फिर घोड़े की टापों की हल्की आवाज आई। ठक ठक। दिन के उजाले में मैंने खिड़की से झांका। सड़क खाली थी, लेकिन मिट्टी पर एक गाड़ी के पहियों के निशान ताजा बने हुए थे और दीवार पर उंगलियों से खरोंच कर लिखा था, इस बार बच नहीं पाओगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बार पर वो शब्द अभी भी ताजा थे, जैसे किसी ने अभी अभी उंगलियों से खरोंच कर लिखे हों। अगली अमावस बस कुछ घंटों दूर थी। मैंने तय कर लिया, इस बार भागूंगी नहीं। रात होते ही दादी ने घर के दरवाजे बंद कर दिए। पूरे घर में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। 12 बजते ही ठक ठक ठक, वही दस्तक। लेकिन इस बार आवाज और तेज थी, जैसे दरवाजा तोड़ देगी। दोस्तों, सच बताऊं, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में गुस्सा भी था। अगर आपने अब तक इस कहानी का साथ दिया है तो दिल से धन्यवाद, और आगे भी ऐसे ही साथ देना। अब आखिरी हिस्सा सुनिए। मैंने खुद दरवाजे की कुंडी पकड़ी और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। बाहर वही घोड़ा गाड़ी और वही औरत। इस बार उसके बाल हटे हुए थे, चेहरा मेरे जैसा। वो मुस्कुराई, तू ही मेरी अगली जगह है, तभी तो तेरी शक्ल मेरी जैसी है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। वो आगे बढ़ी, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। घोड़े की आंखें लाल चमकने लगीं। मैंने कांपते हुए पूछा, तू चाहती क्या है? वो बोली, हर 3 साल में एक जीवन, ताकि मैं इस दुनिया में रह सकूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत थी। मैंने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया। गले की माला अचानक चमक उठी। वो औरत चीखी, उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। घोड़ा गाड़ी धुएं में बदलने लगी। वो मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाई, मैं खत्म नहीं हुई। जब तक इस घर में मेरा नाम लेने वाला रहेगा, मैं लौटती रहूंगी। और अगले ही पल सब गायब। सन्नाटा। सुबह हुई। गांव के लोग घर के बाहर खड़े थे। दादी रो रही थी, कह रही थी, कविता रात से गायब है। दोस्तों, अब ये कहानी मैं नहीं सुना रही। अगर आप ये आवाज सुन पा रहे हैं तो शायद मैं लौट आई हूँ, या फिर कोई और मेरी आवाज में बोल रहा है। कहानी समाप्त। आपके दरवाजे पर भी कोई ठक 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 करे तो याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। और अगर खिड़की के शीशे में आपको अपनी परछाई मुस्कुराती दिखे जबकि आप मुस्कुरा नहीं रहे, तो समझ जाना, अमावस की वो सवारी अगला नाम ढूंढ चुकी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि क्या पता अगली कहानी आपके ही घर से शुरू हो।